तो क्रिस्टलोग्राफी कर रहे हैं हम, आगे बढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी में। तो अभी तक अगर देखा जाए तो जो सिलेबस मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके मुताबिक हम 10 वीडियो बना चुके हैं और उस 10 वीडियो में उन 10 वीडियोज़ में हम पहला यूनिट कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा 11वें नंबर का वीडियो होगा। इसमें हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। यूनिट 2 के कंटेंट्स देख लीजिए। सिमेट्री एलिमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्मल क्लास ऑफ आइसोमेट्रिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक सिस्टम्स। इसी के साथ साथ इसमें है ट्विनिंग, उसके लॉज एंड टाइप्स, ट्विनिंग, लॉज एंड टाइप्स। तो ये हमारा यूनिट 2 का कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यूनिट 2 को शुरू करने से पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और फिर अभी हमें सिमेट्री एलिमेंट्स, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक इसमें है सिमेट्री एलिमेंट्स। खैर वो बात की बात है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो कर लेते हैं फिर काम, यानी कि पढ़ाई। देखो मोटिव, अरे सर हम जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जॉलजी पढ़ रहे हैं, ये तो मोटिव तो फिज़िक्स का टर्म हो गया। कोई नहीं, क्रिस्टलोग्राफी तो पढ़ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं सामना होने वाला है इस टर्म से, तो अभी सीख लो मोटिव। ठीक है, तो मोटिव देखो, मोटिव क्या होता है। अच्छा देखो, मेरे पास एक एटम है, मान लो एक एटम को मैंने यहाँ पे रखा, दूसरे एटम को यहाँ पे, 3 4 ऐसे ऐसे करके एटम का मैंने एक लैटिस बना दिया। ठीक है, पहले 1 डायमेंशन में रखा, फिर 2D, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर उठाया और ये बन गया 3D। ठीक है, ऊपर उठाया मतलब इन्हीं के ऊपर एक एक एटम और रखते हैं ना 3 डायमेंशन में। ठीक है, अच्छा एटम्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं भाई। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के ग्रुप से, यानी मॉलिक्यूल से बनता है हमारा मटेरियल। ठीक है, इतना आइडिया सभी को है, बचपन से है, 9th क्लास से है। ठीक, अच्छा तो अगर हम क्या करें, एटम्स का ग्रुप लें, उसको तो हम मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स का ग्रुप लें, देखो हमने एटम्स को रिपीट करा तो हमारा स्ट्रक्चर बना। ठीक है, हमने मॉलिक्यूल्स का ग्रुप लिया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स लिए, तो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे करके लैटिस बना दी मॉलिक्यूल्स को रिपीट कर करके, तो हमने उसको मॉलिक्यूल्स की लैटिस बोल दिया। अगर हम मॉलिक्यूल्स का भी ग्रुप लें और उससे लैटिस बनाएं तो उसको क्या टर्म देंगे हम? ठीक है, तो इसी टर्म को समझाने के लिए या उसको एक नाम देने के लिए सिर्फ मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को ही नहीं, एटम्स के ग्रुप को भी हम क्रिस्टलोग्राफी में एटम्स, या देखो एक एटम्स का ग्रुप लिया मैंने और उसको रिपीट करके, उसे रिपीट करके मैंने लैटिस बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को ग्रुप लिया, उसको रिपीट करके मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, जिसको हमने पीरियोडिकली रिपीट करा। पीरियोडिकली मतलब टाइम के साथ साथ रिपीट करा, जैसे टाइम बढ़ते गया, 1 सेकंड हुआ फिर रिपीट करा, फिर 1 सेकंड हुआ फिर रिपीट करा, ऐसे ऐसे करके मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ते हुए हमने रिपीट करा। ठीक है, तो अब हमने जो ये एक चीज़ को हमने रिपीट करा, जिस यूनिट को हमने रिपीट करा, उस यूनिट को हम नाम दे देंगे मोटिव, क्योंकि वो एटम्स का भी ग्रुप हो सकता है और मॉलिक्यूल्स का भी ग्रुप हो सकता है या किसी और चीज़ का भी ग्रुप हो सकता है। मतलब इन जनरल वो एक ग्रुप होगा, किसी चीज़ का ग्रुप होगा जिसको हम रिपीट करके हम अपनी लैटिस या स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, पीरियोडिकली रिपीट करके उससे हमने लैटिस या स्ट्रक्चर को तैयार करा, तो वो कहलाता है हमारा मोटिव। ठीक है, अच्छा इसमें जो हमने वो यूनिट ली है ना, हमें उसके इंटीरियर से कोई मतलब नहीं है, इंटीरियर डिटेल से, अंदर वो कैसा है, क्या बनावट है, उससे उसकी कोई मतलब नहीं, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। हमें बस बोलेंगे कि मोटिव को हमने रिपीट करा तो बन गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मोटिव की डेफिनेशन तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गई है। अ फंडामेंटल ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोटिव। तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के फंडामेंटल ग्रुप को ही हम बोलते हैं मोटिव। ठीक है, मोटिव कैन बी पीरियडिकली रिपीटेड इन अ नंबर ऑफ वेज विदाउट कंसिडरिंग इट्स इंटीरियर डिटेल्स। कई अलग अलग तरीक़ों से हम मोटिव को रिपीट कर सकते हैं और बिना उसके इंटीरियर डिटेल्स को समझे या जाने। ठीक है, हमें मतलब ही नहीं है इंटीरियर डिटेल्स से, हम डायरेक्ट मोटिव बना देंगे, मतलब मोटिव को रिपीट करके स्ट्रक्चर बनाएंगे और काम ख़त्म। तो मोटिव, ये टर्म तुम्हें अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोशिश करी है मैंने समझाने की, उम्मीद करता हूँ ये कोशिश रंग लाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट्स में बता देना कि हाँ सर आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा तो बता रहा, नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हो, ढंग से पढ़ाओ तो मैं और मेहनत करूँगा। ठीक है,
अच्छा, अब देखो मोटिव को हम अलग अलग तरीके से रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन। अब देखो ट्रांसलेशन क्या होता है, अगर एक पॉइंट है वो सीधा सीधा चल रहा है तो उसको हमने बोलते हैं लीनियर मोशन। पर अगर एक पूरी की पूरी बॉडी, सपोज ये पेंसिल है, वो एक सीधा सीधा चलेगी तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि अगर एक पॉइंट सीधा सीधा चल रहा है तो उसको लीनियर मोशन, और अगर पूरी की पूरी बॉडी सॉरी, पूरी की पूरी बॉडी अगर सीधा मोशन करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो मान लो ये पेंसिल थी, फिर मैंने इसको यहाँ पे रिपीट करा, फिर यहाँ पे रिपीट करा, ऐसे ऐसे करके चलते गए, तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, सीधे सीधा मोशन कर रहा है। थोड़ा थोड़ा मैंने टी अमाउंट करा ट्रांसलेशन, फिर टी अमाउंट करा, फिर टी अमाउंट करा, तो ऐसे करके भी स्ट्रक्चर बनेगा। तो ट्रांसलेशन बाय एन अमाउंट टी, ठीक है। तो इस तरीके से मोटिव रिपीट कर सकते हैं। ये मोटिव को रिपीट करने के कुछ तरीके हैं। रोटेशन, मान लो एक पॉइंट था, फिर मैंने उसको यहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे लाया, मैं क्या कर रहा हूँ, उस पॉइंट को रोटेट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, ठीक है। रोटेशन थ्रू एन एंगल फाई, मैंने उसको पहले एंगल फाई से घुमाया, फिर एंगल फाई से घुमाया, फिर एंगल फाई से घुमाया, बराबर मात्रा में घुमाते गया, और हमारी मोटिव होगा, और हमारा क्या हो गया तैयार, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। रिफ्लेक्शन थ्रू ए लाइन और प्लेन, एक लाइन है बीच में, ठीक है, यहाँ पे जो है इसी का रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पे दिख गया, तो ये रिफ्लेक्शन दिखा, तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे भी हमारी मोटिव तैयार होती है, ठीक है। मतलब हम देख रहे हैं कि सॉरी, मोटिव तैयार नहीं होता, मतलब मोटिव रिपीट होती है, ठीक है। मोटिव को हम किस किस तरीके से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन अक्रॉस अ लाइन और प्लेन, या फिर एक प्लेन के अलाउंग रिफ्लेक्शन कराया 2 डायमेंशन में। इन्वर्जन थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट के मतलब जैसे यहाँ पे था, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे ये ऐसा था, उस पॉइंट के उस तरफ ये उल्टा दिख रहा है, इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। मतलब जैसे यहाँ पे उसका नेगेटिव यहाँ पे दिखेगा, जैसे यहाँ पे उसका नेगेटिव यहाँ पे दिखेगा, जैसे यहाँ पे उसका नेगेटिव यहाँ पे दिखेगा, इस तरीके से उसको बोलते हैं इन्वर्जन थ्रू ए पॉइंट। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एक मोटिव को रिपीट करवा सकते हैं। अच्छा, अब आगे देखो, आगे इसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। जब हम मोटिव को रिपीट करते हैं तो उनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3, 1-2-3, हाँ 3 ही हैं, ठीक है। उनको समझते हैं। देखो, जब हम ट्रांसलेशन या फिर रोटेशन करवाते हैं किसी भी मोटिव का, तो उससे मोटिव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसा का तैसा रहता है, अनचेंज्ड रहता है। पहला पॉइंट ये तुम्हें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो, जब हम रिफ्लेक्शन या इन्वर्जन करवाते हैं मोटिव का, तो उसके कैरेक्टर में यानी उसके गुणों में थोड़ा चेंज आता है, फ्रॉम राइट हैंडेड टू लेफ्ट हैंडेड वन। वो राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड वन बन जाता है। जैसे कि शीशे में दिखते हैं ना, हमें मिरर में जो इमेज देखो तो वो राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड हो जाती है। बस उसी तरीके से रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन में जो है मोटिव जो है राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड हो जाती है, और अगर लेफ्ट हैंडेड रही होगी तो लेफ्ट हैंडेड से राइट हैंडेड हो जाएगी, है ना, वाइस वर्सा चलता है। तीसरा पॉइंट क्या है, अच्छा देखो, ट्रांसलेशन, हाँ, जब हम ट्रांसलेशन करवाते हैं तो वो मोटिव को इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकती है। मतलब इन्फिनाइट, तुम करते जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अलॉन्ग ए गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन जब हम ट्रांसलेशन करवाते हैं तो मैंने इस पेंसिल को बढ़ाते गया जब तक ज़िंदगी चल रही है, इसको सीधे सीधा बढ़ाते जा रहा हूँ सड़क में, ठीक है। यही काम रह गया, सर पढ़ा लो यहाँ पे ठीक है। तो फिर क्या है, तो ट्रांसलेशन जो है हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं एक डायरेक्शन में, परंतु जो हमारे बाकी के ऑपरेशन हैं वो हमारे मोटिव को फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही रिपीट कर पाते हैं। सिर्फ एक ट्रांसलेशन ही ऐसा जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर पाते हैं, और बाकी जो से रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, इन्वर्जन है, उससे हम जो है हमारा रेपिटेशन जो होगा मोटिव का, उसको बस कुछ टाइम्स ही कर सकते हैं, इन्फिनाइट नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ फिक्स्ड टाइम ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था बेसिक नॉलेज मोटिव का, और मोटिव को हम रिपीट कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन के द्वारा। कुछ पॉइंट्स थे इसमें जो ध्यान रखने चाहिए हमें, और इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना यार, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, कुछ अच्छा लगा तो तारीफ़ करें, ना लगा तो बुराई करें, क्या कमी रह गई वो बताएं, उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और ये है हमारे 11वें नंबर का वीडियो क्रिस्टलोग्राफी का, ठीक है। बाय, टाटा, धन्यवाद।